नमस्कार साथियों, मैं हेमराज चौधरी आप सभी का इस एजुपथ आचार्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है करता हूं। सभी यहां पर जो भी है स्टूडेंट सभी आ जाइए, जो मेरे सभी साथी है सभी यहां पर ऑनलाइन जुड़ जाइए। इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जल्दी से आ जाइए। आज बात करते हैं अपने यहाँ पर राजस्थान के प्रजामंडल के पार्ट 2 के अंतर्गत अपने यहाँ पर बात करते हैं। चलते हैं यहाँ पर राजस्थान के पार्ट नंबर 2 के अंतर्गत। सभी आ जाइए, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, है ना। जल्दी से जल्दी आ जाइए, है ना। चलो यहां पर चलते हैं, यहां पर राजस्थान के प्रजामंडल के पार्ट 2 में चलते हैं। अपने यहां पर थोड़ा सा किस में चलते हैं, पार्ट 2 के अंतर्गत यहां पर चलते हैं। यहां पर बात करते हैं सबसे पहले यहां पर भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी एवं शिवलाल कोटड़िया स्वतंत्रता सेनानी किस क्षेत्र के प्रजामंडल से संबंध थे। तो यहां पर आपको पता है यहां पर किस प्रजामंडल से संबंधित थे उसकी अपन बातें करेंगे। यहां पर देखो कमेंट ऑन करो। यहां पर बात करते हैं, देखो यहां पर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है इसकी बातें करते हैं। तो यहां पर भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, शिवलाल कोटड़िया ये यहां पर स्वतंत्रता सैनिक किस न किस आंदोलन से संबंधित थे। तो यहां पर डूंगरपुर आंदोलन से क्या थे, संबंधित थे। किससे संबंधित थे, ये डूंगरपुर आंदोलन से संबंधित थे। गुरुजी मनीष क्या कह रहा है, राम राम सर जी, गुड इवनिंग सर। सुरेंद्र गुड इवनिंग, बने सिंह गुज्जर गुड इवनिंग सर, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर बात करते हैं, यहां पर डूंगरपुर प्रजामंडल की बात करें तो यहां पर देखो इसकी स्थापना की बात करता हूं। यहां पर किसकी बात करता हूं, यहां पर स्थापना की बात करता हूं। तो यहां पर इसकी स्थापना कब हुई है, 26 जनवरी 1944 को। 26 जनवरी 1944 ईस्वी को यहां पर क्या हुई है, इसकी स्थापना हुई है। किसकी, डूंगरपुर प्रजामंडल की। यहां पर आपको पता प्रजामंडल के इस समय संस्थापक कौन रहे थे। तो यहां पर भोगीलाल पांड्या है, शिवलाल कोटड़िया है, यहां पर इसके क्या रहे थे, यहां पर इसके संस्थापक रहे थे। तो यहां पर बात करते हैं, यहां पर इसके आगे के क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। यहां पर देखो, यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहां पर सुरेंद्र अगस्त 1944 में, हाँ अपन ने बात की है ना अभी ना, अगस्त 1944 नहीं है, 26 जनवरी 1944 है डूंगरपुर प्रजामंडल, ध्यान रखना है है ना। यहाँ पर स्थापना इसकी इस तारीख को हुई थी, है ना। यहां पर देखो उस दौरान यहां पर बात करते हैं सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था। यहां पर किसकी बात करते हैं, सिरोही प्रजामंडल की बात करते हैं यहां पर। तो यहां पर सिरोही प्रजामंडल का संस्थापक कौन रहा था। तो यहां पर आपको पता सिरोही प्रजामंडल का संस्थापक कौन था, गोकुल भाई भट्ट था। यहां पर गोकुल भाई भट्ट सिरोही प्रजामंडल का संस्थापक रहा है, सुरेंद्र, है ना। यहां पर देखो इस सिरोही प्रजामंडल की बात करता हूं तो यहां पर गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही में इसकी स्थापना की थी। कहां पर की थी, गोकुल भाई भट्ट ने कहां पर की थी, इसकी स्थापना सिरोही में की थी। इसकी स्थापना कब की, तो यहां पर बात करते हैं कब की, तो 23 जनवरी 1939 ईस्वी में। 23 जनवरी 1939 ईस्वी में इसकी क्या की गई थी, सिरोही प्रजामंडल की गोकुल भाई भट्ट के द्वारा क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। यहां पर सोनाली वैष्णव टू सिहा, सोनाली सी है इसके अंतर्गत आंसर। तो यहां पर इसकी स्थापना कब हुई, 23 जनवरी 1939 ईस्वी को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। यहां पर ध्यान रखना। यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की भी बात कर लेते। सर पहले वृद्धि शंकर त्रिवेदी था ना, किसकी बात कर रहा तू सुरेंद्र, किसकी बात कर रहा है, कौन से प्रजामंडल की बात कर रहा है। यहां पर किस रियासत में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया। यहां पर उस समय किस रियासत में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का क्या किया गया, नेतृत्व किया गया। तो अपने यहां पर बात कर रहे थे अभी गोकुल भाई भट्ट। तो आपको पता गोकुल भाई भट्ट किस आंदोलन से संबंधित था, यहां पर सिरोही से था। और यहां पर 23 जनवरी 1939 ईस्वी में यहां पर क्या हुई थी, यहां पर वृद्धि शंकर त्रिवेदी था, लेकिन उस समय ये मृत प्राय था, इसलिए कोई सक्रिय रूप से यहां पर कार्य नहीं किया था, इसको मान्यता भी नहीं मिली थी, है ना सुरेंद्र। हाँ, तो यहां पर देखो उस समय क्या करते हैं, सिरोही यहां पर का क्या रहता है, ये यहां पर संस्थापक रहा था गोकुल भाई भट्ट, जिसे 23 जनवरी 1939 ईस्वी में इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की भी बात कर लेते हैं अपन थोड़ा सा। किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया। यहां पर बात करते हैं कृष्णा दिवस, और ये कृष्णा दिवस क्यों मनाया गया इसकी भी अपन बात करते हैं। यहां पर किसकी बात करते हैं, कृष्णा दिवस की भी अपन बात कर लेते हैं यहां पर। तो यहां पर कृष्णा दिवस
किस प्रजामंडल के अंतर्गत मनाया गया, तो उसकी अपन बात करेंगे। किसकी बात करेंगे अपन यहाँ पर इस कृष्णा दिवस वाले प्रजामंडल की। तो आपको पता है यहाँ पर एक प्रजामंडल है जिसका नाम है मारवाड़, जिसको आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पर जोधपुर प्रजामंडल भी बोल सकते हो, मारवाड़ प्रजामंडल भी बोल सकते हो। यहाँ क्या हुआ कि उस समय ये जोधपुर का जो यहाँ पर साम्राज्य था और यहाँ पर जो शासक था, इसका किसी यहाँ पर एक जो किसी व्यक्ति ने, इसी के परिवार के व्यक्तियों ने, यहाँ पर क्या हुआ, इसके साम्राज्य में एक महिला थी कृष्णा देवी का, यहाँ पर उसे क्या कर लिया, गिरफ्तार करके उसे यहाँ पर कहां पर भेज दिया गया है, यहाँ पर इस हरियाणा क्षेत्र के शासक के यहाँ पर भेज दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर उसने क्या किया, इस महिला के साथ अन्याय हुआ, इसको यहाँ पर इसका शोषण किया गया। इसको न्याय दिलाने के लिए, एक विधवा महिला थी ये, और इसको न्याय दिलवाने के लिए यहाँ के जो प्रजामंडल के लोग थे उन्होंने राजा के खिलाफ शिकायत की। तो यहाँ पर उसको न्याय नहीं मिला, उसको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर एक कृष्णा दिवस मनाया गया, और इसको कृष्णा दिवस के रूप में क्या किया गया, यहाँ पर मनाया गया था। तो ध्यान रखना, यहाँ पर कृष्णा दिवस तो कहां पर मनाया गया था, मारवाड़ जोधपुर के अंतर्गत मनाया गया था, ध्यान रखना यहाँ पर। इसके दौरान बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया गया, यह भी बात थी, 1936 ईस्वी में मनाया गया था यहाँ पर कृष्णा दिवस। तो यहाँ पर किस प्रजामंडल में मनाया गया था, तो यहाँ पर आपको पता, मैंने बताया था ना, मारवाड़ को आप जोधपुर भी बोलते हैं अपन, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ पर जोधपुर मारवाड़ के अंतर्गत ही आता है, मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है ना। यहाँ पर है ना चिंकी मीणा, सीलू बिश्नोई, यहाँ पर आज ये दोनों ही नए हैं, है ना। यहाँ पर बात करते हैं इस दौरान क्वेश्चन नंबर 6 की। प्रजामंडल संस्थापक में सही सुमेलित नहीं है, प्रजामंडल संस्थापक में सही सुमेलित नहीं है। तो यहां पर प्रजामंडल में कौन सुमेलित नहीं है, इसकी अपन क्या करेंगे, बातें करेंगे। यहां पर देखो जैसलमेर, तो जैसलमेर का संबंध किससे है, मिठालाल व्यास से, यहां पर इसका संबंध है जैसलमेर से। यहां पर बात करते हैं कि इस दौरान यहां पर देखो उस समय अलवर लादाराम व्यास, अलवर का संबंध, लादाराम कोई व्यक्ति से संबंध ही नहीं है यहाँ पर, न कोई सदस्य, न कोई संस्थापक है, न अध्यक्ष रहा है यहाँ पर, तो इसका कोई संबंध ही नहीं इससे। यहां पर बात करते हैं सिरोही, तो गोकुलबाई भट्ट संस्थापक रहा था, संबंध इसका करौली का संस्थापक त्रिलोकचंद माथुर रहा था, तो इनका संबंध यहां पर नहीं पूछ रहा, तो आंसर कौन सा होगा, दूसरा। यहां पर सुमेलित नहीं है उसका, है ना। हाँ, सीलू बिश्नोई बी, गुड है ना। हाँ, यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की, क्वेश्चन नंबर 7 की भी अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहां पर बात करें अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष किया गया था, अलवर प्रजामंडल की अपन क्या करते हैं, यहां पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष किया गया था, इसकी अपन बात करते हैं। तो आपको पता अलवर प्रजामंडल का गठन देखा जाए ना तो 1938 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था अलवर प्रजामंडल का गठन, 1938 ईस्वी में हुआ था। यहां पर बात करते हैं यहां पर गठन किसने किया, तो यह भी अपने को ध्यान होना चाहिए, हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी ने किया था। हरिनारायण शर्मा वह कुंज बिहारी ने किया था। वह किसने किया था, कुंज बिहारी ने यहां पर क्या किया था, कुंज बिहारी एक मोदी नामक व्यक्ति था, उसने यहां पर क्या किया था, यहां पर अलवर प्रजामंडल की स्थापना की थी। बिल्कुल है ना, 1938 ईस्वी में की थी। हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी दोनों ने मिलकर के यहां पर अलवर प्रजामंडल की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ध्यान रखना यहां पर, है ना। हाँ, चलो इसके आगे भी बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर आगे का लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 की भी अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जून 1941 ईस्वी में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया है। यहां पर 1941 जून 1941 ईस्वी की बातें हैं। अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित एक जागीर माफी प्रजा सम्मेलन हुआ था। यहां पर जागीरदारों के द्वारा यहां पर क्या हुआ था, यहां पर जो लगान लगाया जाता था उसके माफी प्रजा के लिए, यहां पर उसकी माफ करने के लिए यहां पर क्या किया गया था, सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यहां पर कहां पर, राजगढ़, और राजगढ़ कहां पर पड़ता है, अलवर में। किसने इसका उद्घाटन किया था उसकी भी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। यहां पर किसने, इसकी भी अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। तो यहां पर हरिनारायण शर्मा यहां पर नहीं था। यहां पर बात करें काशीराम गुप्ता भी नहीं था। यहां पर मास्टर भोलानाथ नहीं था। यहां पर उद्घाटनकर्ता की बात कर रहा है, तो यहां पर उद्घाटनकर्ता कौन सा होगा, श्री सत्यदेव विद्यालंकार। श्री सत्यदेव विद्यालंकार यहां पर क्या होगा, यहां पर उद्घाटनकर्ता होगा। उद्घाटनकर्ता की बात कर रहा है, यहां पर संस्थापक की बात नहीं कर रहा। ध्यान रखना, यहां पर संस्थापक की बात नहीं कर रहा, वो यहां पर संस्थापक है। जो हरिनारायण शर्मा वो संस्थापक है, ध्यान रखना। अजय चौधरी देवंदा, हाँ अजय, ए सही है ना।
तो यहाँ पर श्री सत्यदेव विद्यालंकार यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आरती गुप्ता राम राम, हाँ राम राम आरती। यहां पर चलते हैं इसके आगे क्वेश्चन में, अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं, पर थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 9 की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बात करते हैं धौलपुर प्रजामंडल, और धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, यहां पर बात करते हैं। तो यहां पर आपको पता है धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना, यहां पर आपको पता है धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी में यहां पर कृष्णदत्त पालीवाल के द्वारा की गई थी। यहां पर किसके द्वारा की गई थी, कृष्णदत्त पालीवाल व ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा की गई थी, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा की गई थी, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा क्या की गई थी, यहां पर इसकी बात की गई थी, इस प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1936 ईस्वी में। यहां पर क्या हुई थी, इस धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। कृष्णदत्त, यहां पर कृष्णदत्त था पालीवाल, और यहां पर ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु क्या थी, यहां पर उस समय इन दोनों के द्वारा इस धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई है। यह भी आपको याद रखना है। तो यहां पर आंसर कौन सा होगा, पहला होगा यहां पर आंसर, है ना, सुरेश प्रजापत सुरेंद्र है ना, ज्ञान वर्मा। कल मिलते हैं सर, बाय। अच्छा, सुखी असमस। चलो यहां पर बात करते हैं, इसके आगे की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 की भी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। यहां पर देखो, यहां पर करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई, इसकी अपन क्या कर लेते हैं, यहां पर बात करते हैं। तो करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई, इसकी भी अपन बात करते हैं। तो आपको पता करौली प्रजामंडल की स्थापना यहां पर 1938 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना की बात करते हैं। तो यहां पर आपको पता स्थापना कब हुई, 1938 ईस्वी में हुई। आप बताओ किसके द्वारा की गई यहां पर। तो यहां पर स्थापना किसके द्वारा की गई, संस्थापक कौन था यहां पर करौली प्रजामंडल का, करौली प्रजामंडल की बात करते हैं। तो कौन था बताओ यहां पर त्रिलोक चंद माथुर, बी लोक करो, सुरेंद्र कह रहा बी लोक करो, त्रिलोक चंद माथुर और चिरंजी लाल यहां पर है ना। तो यहां पर त्रिलोक चंद माथुर सही है, यहां पर आपका आंसर बिल्कुल है ना। यहां पर चिरंजी लाल और त्रिलोक माथुर यहां पर इसका संस्थापक रहा था। यहां पर आंसर होगा अपना, यहां पर इसका कौन सा 2 नंबर का क्वेश्चन यहां पर आंसर होगा। 1938 ईस्वी में इसकी क्या हुई थी, करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। इसके आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, सुखी आत्मा त्रिलोक, हाँ सुखी आत्मा, अच्छा आत्मा ही सुखी है इसकी तो ना। यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, चुन्नीलाल व अमृतलाल पाठक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से, चुन्नीलाल और अमृतलाल पाठक, अभी बात हो रही थी चुन्नीलाल और अमृतलाल पाठक की भी बातें हो रही थी, उसके भी अपन क्या कर लेते हैं, यहां पर बातें कर लेते हैं। तो यहां पर कौन सा होगा बताओ, देखे चुन्नीलाल और अमृतलाल, हाँ चुन्नी में वो आता ना, ये गाना कौन सा आता है, चुन्नी में लगा के परफ्यूम है ना, हाँ वही है चुन्नीलाल, वही है क्या, ये नाम है ये व्यक्ति का, ध्यान रखना है ना। हाँ तो यहां पर कौन सा होगा, तो किस आंदोलन से संबंधित था, प्रतापगढ़ आंदोलन से, प्रतापगढ़ प्रजामंडल से संबंधित था, प्रतापगढ़ से। आरती गुप्ता को हंसी आ रही है ना, हाँ अभी मेरी भी ऐसी कर रही थी तो, हाँ ऊपर लाओ सर को ऊपर लाओ है ना। हाँ गुरुजी बोलो जुबा केसरी, अच्छा गुरुजी बोलो जुबा केसरी, हाँ है ना। तो यहाँ पर चुन्नीलाल और अमृतलाल जो पाठक थे वो यहाँ पर किस प्रजामंडल आंदोलन से क्या जुड़े हुए थे, किससे संबंध रखते थे, तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल से क्या रखते थे संबंध। आपको पता प्रतापगढ़ प्रजामंडल का जो गठन हुआ था वो 1945 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1945 ईस्वी में अमृतलाल और चुन्नीलाल के द्वारा किया गया था, ये भी ध्यान रखना है ना। तो इनके द्वारा किया गया था, ये भी ध्यान रखना है। तो यहां पर देखो उसके आगे बात करते हैं, यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 की, प्रजामंडल नेता में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, प्रजामंडल नेता में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपको पता है यहां पर अपन पढ़ रहे थे, अपन यहां पर, तो यहां पर आपको पता जैसलमेर मिठालाल व्यास से संबंधित है, बांसवाड़ा का भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी संबंधित है। आपको पता है यहां पर बात करते हैं प्रतापगढ़ का रमेश चंद्र ओझा तो आया ही नहीं, अपन ने भी पीछे ही पढ़ा है, और यहां पर करौली का है ही है। तो यहां पर आंसर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर होगा अपना यहाँ पर, हाँ वाराणसी गलत, अच्छा गलत, हाँ मतलब गलत है, गलत पूछ रहा तो गलत ही है। यहाँ पर रमेश चंद्र शाहपुरा कहाँ है, ओहो शाहपुरा भीलवाड़ा में और शाहपुरा एक जयपुर में भी, लेकिन बात करें यहाँ पर शाहपुरा वही होगा जो भीलवाड़ा, यहाँ पर ये एक छोटा स्थान है जयपुर के अंतर्गत है ना। तो बात उसी शाहपुरा की करेंगे, अगर जीके के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो जयपुर के शाहपुरा की बात नहीं करेंगे।
ममता जाट गुड इवनिंग सर, ममता गुड इवनिंग। हाँ, यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, 15 दिसंबर 1945 ईस्वी को मीठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। 15 दिसंबर 1945 ईस्वी को मीठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। बिल्कुल सही बात है। कब की गई? 15 दिसंबर 1945 को यहां पर जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर की गई थी? तो आपको पता, जैसलमेर जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी ना, वो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जैसलमेर में नहीं हुई है, बीकानेर में नहीं हुई है, कलकत्ता में नहीं हुई है। कहां पर हुई है? जोधपुर में हुई है। कहां पर हुई है? जोधपुर के अंतर्गत। सर डीजे पर ये चुन्नी वाला सॉन्ग चल रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, मुझे भी नाच आ रहा है। सुरेंद्र ध्यान रखना, मैं नाचने का बहुत शौकीन है, मुझे दूसरों का नाच देखना उससे भी ज्यादा शौक है मुझे। हाँ, ध्यान रखना इस बात। राम कल्याण में ना गुड इवनिंग, राम कल्याण गुड इवनिंग, है ना। यहां पर देखो, यहां पर बात करते हैं तो यहां पर जैसलमेर प्रजामंडल का गठन यहां पर जोधपुर में हुआ था, ये ध्यान रखना थोड़ा सा कन है। हाँ, इसके बाद में बात करते हैं यहां पर देखो, अब यहां पर तुम पूछ रहे हो, वैसे तो देखा जाए तो यहां पर इसने गठन यहां पर कब हुआ था? तो यहां पर इस दौरान हुआ था। आपको पता मीठालाल व्यास के द्वारा किया गया था, जो पीछे पन्ने पढ़ाई था। तो ये चीजें तो हो चुकी थी, इनकी बार बार रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। यहां पर बात करते हैं राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई? तो यहां पर देखो, यहां पर बात कर रहा है कि यहां पर क्वेश्चन 14 के अंतर्गत अपन क्या करेंगे? यहां पर बात करेंगे तो यहां पर राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु, तो यहां पर 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो जोधपुर की गई थी 1934 में। तो आपको पता जोधपुर की क्या की गई थी? यहां पर 1934 ईस्वी में की गई थी। तो यहां पर कौन सा होगा? तो यहां पर आंसर ए होगा। सर तो फिर मेरी शादी में खूब नाचना आप, अच्छा बुलाना जरूर आना। हाँ, ध्यान रखना, जरूर आऊंगा, मैं तो नाच लूंगा तेरे साथ, जैसे भी टूटा फूटा आता है। 1934 में जोधपुर और हाड़ौती के। चलो यहां पर बात करते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 15 की देखते हैं। प्रजामंडल संस्थापक में कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? प्रजामंडल संस्थापक में कौन सा सुमेलित नहीं है, उसको यहां पर अपना आंसर होगा, ध्यान रखना। हाँ, जोधपुर और हाड़ौती की। यहां पर बात करते हैं, देखो जैसलमेर की बातें हो रही थी, तो जैसलमेर में तो आपको पता है यहां पर कौन है? यहां पर आपको मीठालाल व्यास है, तो यहां पर सुमेलित है। यहां पर कोटा की बात करें तो यहां पर आपको पता कोटा है, तो कोटा के अंतर्गत यहां पर बात करते हैं तो यहां पर कौन सा होगा? तो कोटा नैनूराम शर्मा है। आपने कल अपने इसके बारे में पढ़ा ही था। जयपुर में कपूर चंद पाटनी रहा था, लेकिन उसके बाद में मृत प्राय हो गया था, फिर इसका पुनर्गठन हुआ था। उसके बाद में बूंदी है, तो बूंदी का यहां पर कौन है? तो आपको पता है यहां पर कांतिलाल जो यहां पर चौथानी था, वो यहां पर रहा था, लेकिन गोपीलाल यादव यहां पर क्या नहीं रहा था? इसका संस्थापक नहीं रहा था, ध्यान रखना। तो आंसर कौन सा होगा? चौथा होगा, ध्यान, कांतिलाल बूंदी होगा। हाँ बिल्कुल, ये अपना क्या है? गलत है ना। यहां पर बात करते हैं इसके आगे की। देखो क्वेश्चन नंबर 16, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी की गई? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 देखो, यहां पर मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? यहां पर मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया है, ये भी अपने को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए, है ना। ये भी क्या होना चाहिए? अपने को पता होना चाहिए। तो यहां पर आपको पता है, यहां पर जो था, यहां पर ये जो पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस जारी किया गया था, वो यहां पर 1934 ईस्वी में क्या किया गया था? जारी किया गया था। 1938, 28, 41 में जारी नहीं किया गया है। यहां पर ये कहां पर किया गया है? मारवाड़। और मारवाड़ कहां है? जोधपुर। कहां है? जोधपुर के अंतर्गत है कि नहीं है? वहां पर यहां पर पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस क्या किया गया था? जारी किया गया था, ध्यान रखना यहां पर। हाँ, 1934 ईस्वी में, 16 में नहीं, 41, ये 34, ये कौन बता रहा? 41 गलत है, ये सुखी आत्मा है ना। हाँ, तेरी आत्मा दुखी रहेगी, ध्यान रखना इस बात को। हाँ, गलत बताएगा ना तो दुखी रहेगी तेरी आत्मा। सही बता, हाँ, ऐसे नहीं। नाम रख रहा है सुखी आत्मा, काम कर रहा है सारे उल्टे, मेरा मीणा। चलो चलो यहां पर आगे बात करते हैं। यहां पर देखो 17 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। यहां पर प्रजामंडल संस्थापक सुमेलित करना है अपने को। प्रजामंडल और संस्थापक को क्या करना है? अपने को सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित। देखो यहां पर बात करते हैं, देखो यहां पर आपको पता है, यहां पर बात करते हैं बीकानेर, और कल ही पढ़ा था अपने यहां पर बीकानेर, और यहां पर आपको पता बीकानेर का मग्घाराम वैद्य था, ये कल ही पढ़ा था अपन ने, तो है ना। मग्घाराम वैद्य था बीकानेर का, आपको पता है यहां पर। लेकिन यहां पर उसके बाद में यहां पर ये मृत प्राय हो गया था वहां पर, है ना।
तो यहाँ पर ये बीकानेर का ये हो जाएगा। जैसलमेर का भी पढ़ ही रहे थे अपने, जैसलमेर का कौन सा होगा, तो मीठा लाल व्यास हो जाएगा। धौलपुर का अपन पढ़ रहे थे भी, कृष्णदत्त पालीवाल था। बांसवाड़ा का आपको पता भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी है। यहाँ पर इन चीजों के बारे में तो अपन ने पढ़ लिया था, लेकिन बांसवाड़ा के बारे में अपन ने ज्यादा नहीं पढ़ा था, ये भी आपको पता है। बांसवाड़ा के बारे में अपन ने क्या नहीं किया था, ज्यादा नहीं पढ़ा था, आपको पता है यहाँ पर। तो यहाँ पर भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी बांसवाड़ा का क्या रहा था, यहाँ पर संस्थापक रहा था। तो आंसर कौन सा होगा, चौथा होगा, है ना, बिल्कुल 4321। हाँ सुरेंद्र है ना, 4321, बहुत बढ़िया गुरुदेव। अच्छा दिनेश शर्मा, चलो अच्छा यहाँ पर बात करते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, दिनेश जी गुरुजी भी आपसे यहाँ पर जुड़ गए हैं ना, वो भी कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया गुरुदेव है ना। हाँ चलो, बिल्कुल जय नारायण व्यास ने समाचार पत्रों के माध्यम से दमनकारी नीतियों का विरोध किया था। बिल्कुल पत्र यहाँ पर पत्राचार के माध्यम से होता था, ये जो काम होते थे यहाँ पर प्रजामंडल के अंतर्गत ज्यादातर उनका प्रभाव रहता था, है ना। तो यहां पर बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। उस प्रजामंडल का नामोल्लेख कीजिए जिसकी स्थापना मेघराम वेद तथा लक्ष्मीदास स्वामी द्वारा की गई थी। तो यहां पर वो कौन सा प्रजामंडल था, तो आपको आता है, देखा आंसर बताओ फटाफट, बताओ फटाफट आंसर देखा यहां पर, मीरा मीना ए, देखो फटाफट कमेंट करो। देखा तो आपको पता है यहां पर मग्गाराम वेद अभी बात कर रहे थे, बीकानेर प्रजामंडल से संबंध था उसका। यहां पर बात करते हैं इसके आगे, देखो यहां पर बात करते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 19 की भी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। यहां पर देखो, यहां पर 17 जुलाई 1946 ईस्वी को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया। दिनेश चौधरी, गुड इवनिंग सर जी, दिनेश गुड इवनिंग, है ना। यहां पर 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया, यहां पर देखो बीरबल दिवस मनाया गया 17 जुलाई 1946 ईस्वी को, ध्यान रखना यहां पर। तो यहां पर कहां है वो बीरबल दिवस, किस साम्राज्य में मिलाया गया था, मनाया गया था, उसकी भी अपन बात करते हैं। अब यहां पर कहां पर मनाया गया था, बीकानेर, कहां पर, बीकानेर, ध्यान रखना। यहां पर क्या हुआ था, यहां पर एक व्यक्ति था, बीरबल नामक व्यक्ति था, वो यहां पर क्या हुआ, यहां पर उस समय यहां पर बीकानेर के अंतर्गत यहां पर तिरंगा झंडा पहनाना चाहता था, लेकिन अंग्रेज उसको पहनाने नहीं दे रहे थे। वो तिरंगा झंडा लेकर के भाग रहा था, अंग्रेजों ने उसके ऊपर गोलियां का प्रहार कर दिया गया, 3 गोलियां उसके पैरों में लग गई और इस दौरान उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उसकी याद में यहां पर बीरबल दिवस क्या किया गया था, मनाया गया था। और वो बीरबल दिवस कहां पर मनाया गया था, बीकानेर में। कहां पर मनाया गया था बीरबल दिवस, बीकानेर में। बीरबल सिंह जो यहां पर जो ये बीरबल था, आपको पता है यहां पर ये कहां का निवासी था, ये भी अपने को पता है। तो अपने को ये पता होना चाहिए बीरबल दिवस कब मनाया गया। तो कब की बात करते हैं अपन यहां पर, पहले तो 17 जुलाई 1946 ईस्वी को, 17 जुलाई 1946 ईस्वी को क्या किया गया था, बीरबल दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था, 17 जुलाई 1900। दिनेश चौधरी, अच्छा स्पीड बनाऊं क्या, स्लो रखो दिनेश। यहां पर 17 जुलाई 1946 को क्या किया गया था, बीरबल दिवस से मनाया गया था, आपको पता है यहां पर। अब यहां पर बात करते हैं कि बीरबल सिंह, यहां पर क्या था उसका नाम, यहां पर बीरबल सिंह, यहां पर डालिया उसका जो नाम था। हाँ अच्छा, यहां पर बात करते हैं किस दिन शहीद हुआ वो, तो यहां पर बात करते हैं शहीद की बात करते हैं। तो यहां पर देखो शहीद की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, यहां पर पहुंच रहा है शहीद कब हुए थे। तो यहां पर 30 जून 1946 ईस्वी को, 30 जून 1946 ईस्वी को शहीद हुआ था। यहां पर कौन पूछ रहा है, ये सुखी आत्मा। अच्छा गुस्सा आ गया आज, सुखी आत्मा। 30 जून 1946 को क्या हुआ था, ये यहां पर शहीद हुआ था। कौन, यहां पर जो सुखी राम, ये बीरबल सिंह जो डालिया था, ये इस दिन, अच्छा यहां पर ये क्या हुआ था, शहीद हुआ था। यहां पर आपको पता है, यहां पर उसने, यहां पर आपको पता 30 जून 1946 ईस्वी को इसने राज्यादेश का क्या किया था, उल्लंघन किया गया था। और यहां पर बीरबल सिंह जो डालिया था, ये कहां का था, निवासी की बात करता हूं, यहां पर निवासी की बात करता हूं। यहां पर तो आपको पता है निवासी की बात करूं तो यहां पर आपको पता है, यहां पर एक गांव पड़ता है राय सिंह, राय सिंह गंगानगर में पड़ता है, राय सिंह गंगानगर में, गंगानगर में पड़ता है। वहां का निवासी था, ये ध्यान रखना है ना, वहां का निवासी था यहां पर। और ये बीकानेर प्रजामंडल के अधीन आता था। तो यहां पर हाँ बिल्कुल सुखी आत्मा राय सिंह नगर, बिल्कुल है ना। यहां पर बात करते हैं, इसके आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की भी अपन क्या करते हैं, बात कर लेते हैं। सुमेलित करना अपने को, क्या करना है इनको, सुमेलित करना है। क्या करना है इनको, सुमेलित करना है। देखो यहां पर बात करते हैं डूंगरपुर, और डूंगरपुर की आपको पता है यहां पर जो स्थापना हुई है, तो कब हुई है, 1944 में हुई है।
जयपुर की कब हुई है? 1931 में हुई है। और अपन यहां पर बात कर रहे थे बीकानेर की, तो बीकानेर की 1936 में, और बाकी बचा हुआ 38 अलवर की हो जाएगी। तो आंसर कौन सा होगा? 2 नंबर का आंसर होगा। यहां पर आंसर कौन सा होगा अपना? 2 नंबर का आंसर हो जाएगा अपना, है ना। यहां पर आगे भी बात करते हैं अपन। यहां पर देखो, यहां पर क्वेश्चन नंबर 21 की भी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। यहां पर बात करते हैं, नवंबर 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किया गया था। यहां पर बात करते हैं किसकी? मेवाड़ प्रजामंडल की। तो यहां पर देखो, यहां पर मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें अपन यहां पर, तो यहां पर देखो इस मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की भी अपन क्या कर लेते हैं, बात करते हैं। पहले तो बात करते हैं इसकी स्थापना की, बात करते हैं स्थापना की, क्या कर लेते हैं अपन यहां पर बात कर लेते हैं मेवाड़। और मेवाड़ आपको पता कहां पर पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है ना। यहां पर उसी दौरान बात करते हैं, तो यहां पर मेवाड़ 24 अप्रैल 1938 ईस्वी में, 24 अप्रैल 1938 ईस्वी में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। 1938 ईस्वी में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 24 अप्रैल 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। यहां पर इसका अस्थायी कार्यालय भी बनाया गया था। अस्थायी क्या बनाया था? इसका अस्थायी कार्यालय। यह भी ध्यान रखना, आपको पता नहीं होगा। यहां पर अस्थायी कार्यालय कहां पर बनाया गया था? अजमेर में बनाया गया था। कहां पर बनाया गया था? अजमेर में इसका कार्यालय बनाया गया था। यह ध्यान रखना। यहां पर उस दौरान यहां पर आपको पता पहला अधिवेशन तो नवंबर 1941 ईस्वी में प्रथम अधिवेशन की बात करते हैं। प्रथम अधिवेशन की बात करता हूं यहां पर, तो यहां पर बात करता हूं प्रथम अधिवेशन की। तो प्रथम अधिवेशन नवंबर में हुआ था, नवंबर 1941 ईस्वी में हुआ था। लेकिन यहां पर अध्यक्षता किसने की थी? ये क्वेश्चन का यहां पर है, तो माणिक्य लाल वर्मा ने की थी। इससे संबंधित ध्यान रखना, है ना। तो यहां पर इससे संबंधित चीजें भी ध्यान रख लेना आप यहां पर। तो यहां पर बात करते हैं, इसके आगे की बात करते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 22 की भी पर क्या करते हैं, बात करते हैं। यहां पर देखो, यहां पर मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहां पर स्थापित किया गया? तो अजमेर में किया गया था। यहां पर कहां पर किया गया था? सर उद्घाटन पूछ रहा। हाँ तो मैंने, अरे उद्घाटन बता दिया ना, ये देख। अच्छा, उद्घाटन का नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किया। तो किसके द्वारा किया गया प्रथम अधिवेशन का? नवंबर 1941 बता दिया, माणिक्य लाल वर्मा ने किया, बता दिया ना। हाँ, यहां पर बात करते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22, मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय तो अजमेर, अपने इससे आगे बता ही दिया था अभी। अस्थायी कार्यालय अजमेर में बनाया था मेवाड़ में, उदयपुर में प्रजामंडल था, ये है ना। अस्थायी कार्यालय इसका बनाया गया था ना। हाँ, किसकी बात कर रहे हैं अपने? 21 नंबर के क्वेश्चन। अच्छा, सॉरी, अच्छा, निकल गया कहीं दिमाग। अच्छा, ऐसी बात है क्या? अच्छा, निकल गया। यहां पर आचार्य कृपलानी है, आचार्य कृपलानी होगा। हाँ, अध्यक्ष था माणिक्य लाल वर्मा, वो निकल गया। यहां पर अध्यक्ष की बात करते हैं। यहां पर अध्यक्ष है, ये ध्यान रखना, ये तो अध्यक्ष है और ये आचार्य कृपलानी क्या है? इसका उद्घाटन करता है। बस, है ना। हेलो सर दीपक, हेलो सर, हाँ गुड, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां पर देखो, यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी? तो यहां पर आपको पता भरतपुर प्रजामंडल की घोषणा किस स्थान पर हुई थी, यह भी अपने को पता होना चाहिए। तो भरतपुर प्रजामंडल की यहां पर घोषणा जो हुई थी, यहां पर सिर्फ और सिर्फ रेवाड़ी में हुई थी। कहां पर हुई थी? रेवाड़ी के अंतर्गत। ध्यान रखना, यहां पर रेवाड़ी के अंतर्गत भरतपुर प्रजामंडल की घोषणा हुई थी। यहां पर आपको पता है, यहां पर उस समय यहां पर थे, तो यहां पर आपको पता है यहां पर रेवाड़ी की घोषणा कब हुई थी, यह भी अपने को पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कब हुई थी इसकी घोषणा, इसका भी बारे में अपने को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। यहां पर बात करते हैं, तो यहां पर देखो उस समय यहां पर 4 मार्च 1938 को, 4 मार्च 1938 ईस्वी को क्या हुआ था? यहां पर इसकी घोषणा हुई थी। उस समय यहां पर किशन लाल यहां पर क्या था? जो यहां पर बात करते हैं जोशी था, यहां पर क्या की थी? इसकी घोषणा की थी उस समय। ध्यान रखना, रेवाड़ी हरियाणा में 1938 ईस्वी में है ना। हाँ बिल्कुल, 4 मार्च 1938 बता दिया ना मैंने, आरती गुप्ता ने। तो यहां पर क्या हुआ था? इसकी घोषणा हुई थी, रेवाड़ी हरियाणा में हुई थी। उस समय यहां पर अध्यक्ष कौन था? तो यहां पर अध्यक्ष की भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ये भी समझ लो। अध्यक्ष की भी बात कर लेते, तो गोपीलाल यादव था। ध्यान रखना, गोपीलाल यादव था। यहां पर गोपीलाल यादव था, है ना। हेड राइटिंग से तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना,
अगर अपन आप चाहो तो और अच्छे कर देंगे, हेडराइटिंग में टाइम वेस्ट करे फालतू ना। अगर आपको लग रहा है ऐसा तो बता देना ना, अपन बढ़िया और शानदार लिख देंगे इसको ना। इसलिए अपने को समझ में आना चाहिए और कुछ ही नहीं है ना। हाँ है ना। तो यहाँ पर उस समय क्या हुआ था, यहाँ पर अध्यक्ष बनाया, यहाँ पर गोपीलाल यादव को, उपाध्यक्ष ठाकुर देशराज को बनाया गया था। यहाँ पर उपाध्यक्ष की बात करें अपन थोड़ा सा, है ना, उपाध्यक्ष की क्या करें बात करें तो ठाकुर देशराज को बनाया गया था। ठाकुर देशराज को क्या किया गया था, बनाया गया था। ध्यान रखना ये भी, ठाकुर देशराज को यहाँ पर उपाध्यक्ष बनाया गया था, है ना। हाँ आरती। चलो यहां पर बात करते हैं, इस दौरान देखो क्वेश्चन नंबर 24 की भी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण करने के बाद उसका नाम बदल कर रखा गया। भरतपुर प्रजामंडल का जब यहां पर क्या किया गया, पंजीकरण किया गया, उसके बाद इसका नाम बदल करके क्या रखा गया था, इसकी भी अपन क्या कर लेते हैं, यहां पर बात कर लेते हैं। तो यहां पर आपको पता है ब्रज जया समिति नहीं रखा है, प्रजा परिषद नहीं रखा, भरतपुर प्रजा परिषद रखा है। क्या रखा गया है, भरतपुर प्रजा परिषद रखा गया। नहीं सर समझ में आ रही है, हाँ मेरा ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। भरतपुर प्रजा परिषद किया गया था। यहाँ पर भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदल करके, ध्यान रखना यहाँ पर है ना, पंजीकरण के बाद इसका नाम बदला गया था। ध्यान रखना यहाँ पर पंजीकरण के बाद में इसका क्या बदला गया था, नाम बदला गया था। यहाँ पर ध्यान रखना, तो भरतपुर प्रजा परिषद किया गया था, यहाँ पर ध्यान रखना है ना। यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के। गोपाल लाल यादव ठाकुर देशराज एवं रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंध रखते हैं, अभी पढ़ा था इसको, इसका जवाब आपको देना है बिल्कुल। हरिशैनी, अच्छा झुंझुनू का लाइन आ गया, अच्छा झुंझुनू का लाइन है यहाँ, अच्छा ठीक है। यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, उसका आंसर तुमको बताना है। सी लॉक करो सर, सी। अरे 25 की बात कर रहे हैं तो सी यहां पर क्या होगा, यहां पर अपना आंसर होगा भरतपुर, क्योंकि गोपाल लाल यादव की भी बातें कर रहे थे अपन है ना। यहां पर उस समय गोपाल लाल यादव को क्या बनाया गया था, यहां पर अध्यक्ष बनाया गया था है ना। तो यहां पर सिर्फ उपाध्यक्ष राजस्थान का रहा था ठाकुर देशराज है ना, और यहां पर रेवती शरण यहां पर उपाध्यक्ष रहा था। तो यहां पर उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो उपाध्यक्ष यहां पर देशराज, और यहां पर कौन रहा है, रेवती शरण यहां पर उपाध्यक्ष रहा है। और आंसर कौन सा होगा अपना, 3 नंबर का यहां पर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 के अपन क्या कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं। महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया था। यहां पर देखो एक महिला थी भरतपुर राज्य की, उसने क्या किया, यहां पर भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग की थी। भरतपुर प्रजामंडल को यहां पर मान्यता नहीं दे रहे थे, और उससे क्या किया, जब उसने मांग की तो उसे क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। और ऐसी महिला थी सुशीला त्रिपाठी, और ये लगभग 7 दिन तक जेल में रखकर के आए थे। 7 दिन की इसको जेल हुई थी। यहाँ पर सुशीला त्रिपाठी को ध्यान में रखना। हाँ सुरेंद्र गुड है ना, हाँ सुशीला त्रिपाठी को। यहाँ पर आरती का तो आज जवाब ही नहीं आ रहा मुझे पता है। यहां पर बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। गलत युग्म को क्या कीजिए, चुनिए। गलत युग्म को क्या करना अपने को, राठौड़ सी, नीरू राठौड़ है ना, सी। गलत युग्म को चुनना अपने को, इसमें से गलत युग्म कौन सा है उसको अपने को क्या करनी है, बात करनी है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 27 की क्या करनी है, बात करनी है। यहां पर आपको पता बूंदी प्रजामंडल कांतिलाल था, अपन ने पढ़ा था। करौली त्रिलोक चंद माथुर था। अलवर का हरिनारायण शर्मा था। तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, गलत कौन सा है, झालावाड़। पन्नालाल त्रिवेदी नहीं है यहाँ पर, पन्नालाल त्रिवेदी रॉन्ग है यहाँ पर है ना। हाँ सुरेंद्र ए गलत है। अरे एक कैसे है, बूंदी प्रजामंडल का कांतिलाल नहीं था क्या, पढ़ाया है पीछे वीडियो में देख एक बार। हाँ ओ सॉरी, हाँ तू भी जल्दीबाजी में गलती कर ही दिया मेरी तरह एक जगह। चलो यहां पर बात करते हैं। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 27 की भी अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहां पर गलत युग्म को क्या करना, अपने को चुनना है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है ऐसे अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा। यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की भी अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। यहां पर देखो राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया, बिल्कुल गुड क्वेश्चन। यहां पर कौन सा है, यहां पर मारवाड़, राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह की बात करेंगे अपन। किसकी बात करेंगे, मारवाड़ सत्याग्रह की। तो आपको पता मारवाड़ सत्याग्रह जो दिवस मनाया गया था वो कब मनाया गया था, 26 जुलाई 1942 को। गुड इवनिंग सर जी एंड ऑल फ्रेंड्स। अनन्या अन्नू खंगार आप आई है ना, हाँ अब आई है ना। हाँ अपना टाइम है तेरे को पता है, यहाँ से 6 से 7 क्लास का। आरती गुप्ता ए
अच्छा आरती भी अब आ गए है ना। चलो यहां पर बात करते हैं 26 जुलाई 1942 ईस्वी को यहां पर मारवाड़ सत्याग्रह क्या किया गया था, यहां पर मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया गया था, ये ध्यान रखना यहां पर है ना। हाँ यहां पर बात करते हैं उस दौरान, यहां पर आगे के अगले क्वेश्चन में भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन पर प्रकाश डालने वाली लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड द इंडियन स्टेटस पुस्तक को किसने लिखा है, ये भी अपने को क्या करना था, बात करनी थी है ना। तो ये पुस्तक किसने लिखी है, यहाँ पर ये बहुत अच्छी पुस्तक है, यहाँ पर उस समय फेमस पुस्तक है यहाँ पर। तो इस पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी, क्योंकि यहाँ पर भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन पर प्रकाश डाला गया है। यहाँ पर भारतीय राज्यों और अंग्रेजों के बीच जो संबंध थी उसकी बातें लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड द इंडियन स्टेटस पुस्तक के लिखा गया था उसके द्वारा, यहाँ पर उसने फोकस डाला था। तो मोहन सिंह मेहता, ध्यान रखना, ए मीरा मीणा, ए जया रंगदे, गुड इवनिंग सर जी है ना। हाँ चलो यहां पर बात करते हैं, यहां पर देखो आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 यहां पर उठा लो गुरु। उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के किस महाराजा को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के किस महाराजा को राजगद्दी छोड़ने के लिए क्या किया गया, बाध्य किया गया। यहां पर उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग कर रहा था, भरतपुर का कौन सा राजा था उसकी भी अपन बात करते हैं। तो बताओ भरतपुर का कौन सा राजा था। सुरेंद्र, ए लोग करो सर, देख लो सुरेंद्र, सोच ले है ना, गलती मत कर बस। 30 और अब भरतपुर का ऐसा राजा था जिसको गद्दी छोड़नी पड़ी थी, तो विजेंद्र सिंह थोड़ी था, जगन सिंह नहीं रहा, मान सिंह राय ने, किशन सिंह था, किशन सिंह राजा रहा था यहाँ पर, है ना। हाँ अरे अनन्या अनु ए नहीं होगा, 30 नंबर के क्वेश्चन में एक हाथ दिख रहा तुम्हें, विजेंद्र सिंह, जगन सिंह, मान सिंह ये थे ही नहीं, राजगद्दी छोड़नी पड़ी थी उन्हें, उत्तरदायी शासन की मांग की थी उसने। हाँ डी होगा यहाँ पर किशन सिंह, है ना। क्वेश्चन नंबर 31 नाथद्वारा और प्रजामंडल। अब नाथद्वारा आपको पता कहां पर पड़ता है, राजसमंद में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, राजसमंद में पड़ता है। हाँ यहां पर बात करते हैं आंदोलन में किसने सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो यहां पर किसने सक्रिय भूमिका निभाई थी, देखो बताओ फटाफट, तुम बताओ इसको। अनन्या, अन्नू खंगार, है ना। 31 नंबर के क्वेश्चन में बताओ, तुरंत बताओ, देखा क्या होगा। यू आर ग्रेट सर, हरी सैनी, अच्छा हरी सैनी, यू आर ग्रेट सर, है ना, गुड। हाँ जी सर, किशन ही होगा। हाँ सुरेंद्र किशन सही है ना। यहां पर आरती गुप्ता, गंगा, अच्छा श्रीमती गंगाबाई थी, श्रीमती गंगाबाई थी यहाँ पर, ध्यान रखना है ना, जिसने क्या किया था यहाँ पर सक्रिय भूमिका निभाई थी नाथद्वारा राजसमंद प्रजामंडल के अंतर्गत। नियारिका जांगीर सी, नियारिका अपनी क्लास का टाइमिंग है 6 से 7 रोजाना, ध्यान रखना है ना। हाँ है ना, इस टाइम आ जाए करो ना। यहां पर बात करते हैं इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 32 सही सुमेलित नहीं है, अपने को यहाँ पर सुमेलित नहीं है, उसको यहाँ पर अपने को क्या करना है, उसको मिलान करना। तो यहाँ पर बात करते हैं, देखो कौन सा सुमेलित नहीं है, रघुवर दयाल गोयल, यहाँ पर ये इसका संबंध बीकानेर से रहा है। बाबा हरिश्चंद्र की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो जयपुर से उसका संबंध रहा है, आपको पता है ना। आजाद मोर्चा युवा गठन का यहाँ पर अध्यक्ष वही था उस समय। यहाँ पर मथुरा दास माथुर की बात करें तो जोधपुर से उसका संबंध रहा है। तो यहाँ पर गोपीलाल यादव का मुझे लग नहीं रहा है, यहाँ पर ये गलत है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, चौथा यहाँ पर आंसर होगा, ध्यान रखना, यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, चौथा होगा, है ना। यहाँ पर आज अपन पढ़ रहे थे, यहाँ पर राजस्थान के प्रजामंडल, निशु अनु टारगेट भैया, है ना। यहाँ पर बात कर रहे थे अपन राजस्थान के प्रजामंडल, और अपन ने 2 पार्ट उसके पढ़ लिए हैं। कल नया टॉपिक लेकर के आते हैं, कल अपनी क्लास होगी यहाँ पर 6 से 7। जुड़े रहिए, बने रहिए, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा लिंक शेयर करते रहिए। थैंक यू सर आरती गुप्ता, थैंक यू, नाइस क्लास, निशु दी नाइस, प्रणाम सर जी, बाय सर। हाँ ठीक है, बाय।